साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की। सब सुने सत्य और मेहनत की। आप सबों को आज के इस वीडियो में स्वागत करते हुए मैं झारखंड की बर्निंग इशू पर बात करना चाहूँगा। जो बातें हैं झारखंड में आजकल बहुत गर्मा गर्मी जोश के साथ में ये मुद्दा चल रहा है कि वास्तव में झारखंड में झारखंडी मूल निवासी जो आदिवासी हैं, उस आदिवासियों के साथ में मिलने के लिए, आदिवासी बनने के लिए, आदिवासियों के हक अधिकार को पाने के लिए, हक अधिकार में चलने के लिए तैयार हो रहे हैं कुर्मी लोग। कुर्मी जिनको महतो भी कहा जाता है। तो साथियों, ये महतो कुर्मी लोगों को आदिवासियों की सूची में शामिल कौन कर सकता है? क्या आदिवासी बनने के लिए कुर्मी महतो ये लोग जो हैं आदिवासी बन सकते हैं क्या? ये बहुत ही बड़ी सवाल है। और चूँकि बड़ी सवाल इसीलिए है कि कुर्मी महतो लोग आदिवासी तो कभी बन भी नहीं सकते हैं और कोई बना भी नहीं सकता है। चूँकि बनाने की मांग जो कर रहे हैं वे खुद ही नहीं जान रहे हैं कि आदिवासी कैसे बनाया जाता है। तो आदिवासी कोई बनता नहीं है और किसी को बनाया भी नहीं जाता है, क्योंकि ये आदिवासियों की अपनी जो कल्चर है, अपनी भाषा है, अपनी रीति विधि है, अपनी परंपरा है, अपना रहन सहन है, उनका रहने का तौर तरीका, उनका बोली भाषा जो भी है, उनके अलग ही पहचान होते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ मामला है और सिंधु घाटी के मूल निवासी जिनकी पहचान आदिवासियों में है, आदिवासी ही ये मूल रूप से बचा सके हैं सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति को, उनकी रहन सहन को, उनकी भाषा को। और यही आदिवासी जो है भारत के मूल निवासी भी हैं, जिनको मुख्य रूप से आदिवासी कहा गया है। तो कुर्मी लोग आदिवासी बनने के लिए अपना कल्चर, अपना रीति रहन सहन सब चीज़ क्या वो लोग बचा करके रखे हैं? उनके समुदाय में रह दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। इसलिए उनकी मांग करना वो जायज़ नहीं है, संवैधानिक तरीके से भी नहीं है। और सिंधु घाटी सभ्यता तो बहुत पुरानी सभ्यता है, उसके अनुसार तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। लेकिन इनको आदिवासी नहीं, मूल निवासी ज़रूर कहा जा सकता है। तो मूल निवासी वो लोग कहा जा सकते हैं, मूल निवासी देश के ज़रूर हैं, लेकिन आदिवासी तो कतई नहीं हो सकते हैं। ये हमको आज जानना है, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट हो, या तो देश की राष्ट्रपति हो, या तो प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, ये संविधान से ऊपर नहीं है। और उसी के चलते कुर्मियों को आदिवासी कभी नहीं कहा जा सकता है, आदिवासी के कॉलम में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात है, संविधान के तरीके से यदि हम बोले तो वे लोग धर्म के अनुसार भी बात करते हैं कि धर्म जो है ईसाई लोग आदिवासी नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन ये भी कहना गलत है। संविधान के 25 अनुच्छेद में धार्मिक के जो बातें हैं उसको मानने का, उसको व्यवहार करने का और उस पर चलने का प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। वो अपना अपना सोच के अनुसार वो लोग जिसमें भी जा सकते हैं, वे जा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 332 में आप देखिएगा तो वहाँ भी आपको ये मिलेगा कि 332 नहीं 342 में आपको आदिवासियों का जो आरक्षण है, उस आरक्षण में भी धार्मिक मामले से कहीं भी आरक्षण का मामला नहीं दिया गया है। आरक्षण जो है आपको ST SC OBC के नाम से जो अनुच्छेद 340, 341, 342 में है वो दिया गया है। इसलिए साथियों, कुर्मियों को आदिवासी में सम्मिलित करना नामुमकिन है। आप सबों को जोहार, धन्यवाद, जय मूल निवासी।